नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। सितंबर शुरुआत में ही कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने जा रहा है, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे और ग्रहों में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और कौन से भाव में कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सितंबर शुरुआत में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। ग्रहों का लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध का कन्या राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है और बुध यहाँ पर अस्त रहेंगे। बुध आपके 12वें भाव में अस्त रहेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है कि केतु और सूर्य भी यहाँ पर विराजमान हैं। यानी सूर्य बुध के मित्र हैं, परंतु केतु शत्रुता का बैर रखते हैं, सूर्य के शत्रु होते हैं और राहु की पूर्ण दृष्टि है। यहाँ पर त्रिराजयोग का प्रभाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सितंबर की शुरुआत में ही बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल, जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं और सितंबर में यह और पावरफुल होंगे। और जब मंगल पावरफुल होते हैं तो यह आपके सपनों को साकार करते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है और वाणी का होता है। तो यहाँ पर मंगल और सक्रिय होंगे और आपके सपनों को साकार करेंगे। मंगल का प्रभाव के कारण कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यानी 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं, यह आपके सपनों को साकार करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि मंगल के कारक होते हैं हनुमान जी। जब हनुमान जी का प्रभाव पड़ता है, यानी मंगल का प्रभाव पड़ता है, तो यह स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कितने भी संघर्ष चल रहे हैं, वह आपके समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि आपका दूसरा भाव, यह धन भाव होता है और आपके सपनों को साकार करते हैं, क्योंकि मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं। और मंगल जब लगन में बैठते हैं तो धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है, क्योंकि आपके स्वभाव को में परिवर्तन लाते हैं मंगल। तो प्रिय कन्या राशि वालों, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल अपनी तीनों दृष्टि से आपके सपनों को साकार कर सकते हैं, बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि आपका दूसरा भाव होता है, जहां पर 7 नंबर लिख रहा है, यह शुक्र का घर होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके अचीवमेंट के भाव में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका तीसरा भाव, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका चतुर्थ भाव, जो कि सुखों की प्राप्ति कराता है और गुरु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर बुध की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। यानी सितंबर में गुरु का भी आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़ी संभावनाएं देखने को मिल सकती है जीवन में, जो कि आपके रुके हुए कार्यों को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। जीवन की जो परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, वह आपकी अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु, जो कि आपके शत्रु के भाव में बैठे हुए, यानी आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि शत्रुओं का होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सितंबर में प्रारंभ में ही राहु का बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं या शत्रु द्वारा कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कभी
आलस्य और अहंकार भी देखने को मिलता है और कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी आपको देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव, जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के घर में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं और शनि का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि के सकारात्मक प्रभाव से विवाह संबंधित कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है, या जो मनमुटाव चल रहे थे, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, वह आपकी अवश्य ही समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि गुरु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सुखों के भाव को देख रहे हैं और अपनी पंचम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं गुरु, और गुरु अपनी नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु की नवम दृष्टि राहु पर है और राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, यह सफलता के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और जीवन में बड़ों का सहयोग देखने को मिलता है। और यहाँ पर राहु की दृष्टि होना कि कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु अगर आप संयम से कार्य करेंगे और बड़ों का सहयोग लेंगे तो अवश्य ही आपको पूर्णतः सफलता देखने को मिलेगी, पिता का सहयोग देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11वां भाव, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। तो यह अचीवमेंट का भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह आपके आय दर्शाता है, लाभ दर्शाता है। और यहाँ पर शुक्र शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, धन के क्षेत्र को देखते हैं, यह सौंदर्य के कारक होते हैं। परंतु यहाँ पर बैठकर कभी कभी खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी आय से अधिक आपके खर्चे होते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी आमदनी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बड़ा ही सोच समझकर ही धन का निवेश करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बड़े उतार चढ़ाव और बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है या उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रहता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा आपका 12वां भाव, जहां पर 3 ग्रह विराजमान हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं। एक ग्रह मित्र हैं और स्वयं बुध, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, विराजमान हैं। केतु सूर्य के परम शत्रु हैं, राहु शत्रु हैं। तो यहाँ पर केतु का उतार चढ़ाव वाला प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा, परंतु सितंबर शुरुआत में ही बुध और सूर्य की यह युक्ति अवश्य आपके कार्यों को सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएंगे। परेशानियों का अंत होगा प्रिय कन्या राशि वालों, यानी सितंबर के प्रारंभ में ही आपकी परेशानियों का अंत होगा, बदलाव अवश्य ही होगा, परिवर्तन अवश्य ही होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे, संयम बनाए रखेंगे तो कार्य क्षेत्र में अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव। जब ग्रह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो आपके सभी कार्य, चाहे आपके बिगड़े हुए कार्य हों, चाहे रुके हुए कार्य हों, वह सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, समस्याएं क्यों ना हो, आपकी थोड़ी सी मेहनत और आपका थोड़ा सा प्रयास ही कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता दिलाता है। बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती है जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं। बुध ग्रह ग्रहों के युवराज हैं और युवराज की तरह ही प्रभाव देते हैं, आपके रुके हुए कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। सूर्य आपके रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करते हैं और साथ ही साथ कोई बड़ा अचीवमेंट भी प्राप्त कराते हैं। करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है सूर्य और शनि का। साथ ही साथ नौकरी संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलता है, सूर्य और शनि का प्रभाव। बुध आपके व्यापार को देखते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को देखते हैं, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, यानी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, सितंबर शुरुआत में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मंगल के द्वारा
साथ ही साथ राहु के द्वारा और केतु और सूर्य और बुध की यह युक्ति, क्योंकि और अधिक पावरफुल होंगे सूर्य और बुध, केतु, तो सितंबर शुरुआत में ही तीनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सूर्य जो कि व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, सूर्य का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु सूर्य जब किसी पापी ग्रह के साथ विराजमान होते हैं या किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो वहां पर क्रोध देखने को मिलता है, अहंकार देखने को मिलता है, जिससे कि बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपको धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें प्रिय कन्या राशि वालों, तो आप जीवन में बड़े से बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति थोड़े से उतार चढ़ाव से निराश हो जाते हैं, परंतु बुध के प्रभाव के कारण सूर्य और मंगल, क्योंकि आपके लगन में रहेंगे सितंबर में भी, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके सभी सपनों को साकार करते हुए दिखाई देंगे या बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है कि आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, चमक सकती है आपकी किस्मत, यानी यहाँ पर चमक सकती है आपकी किस्मत। अगर आप लगातार अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करेंगे उसे बढ़ाने का, तो ग्रहों का यह सकारात्मक प्रभाव बड़ी सफलता देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर कोई धन को लेकर परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि पलट सकती है आपकी किस्मत। क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का इस प्रकार का प्रभाव है कि पलट सकती है किस्मत, और इसी प्रकार का प्रभाव भी रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, सितंबर शुरुआत में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है, बड़ा ही अद्भुत संयोग रहेगा जीवन में ग्रहों का। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर मां लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे।